बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज 13। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने इन सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। हर एक की चार ऑप्शन दी गई हैं, उनको हमने करेक्ट करना है, ठीक है। ये किसी बच्चे की बुक थी बच्चों, ये पहले ही फिल हुई है, तो लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह आंसर आता है, ठीक है। फिल तो हुआ है पहले का, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो मीन दैट द इवेंट इज डैश हैपन। प्रोबेबिलिटी जीरो का मतलब क्या होता है कि इवेंट कितनी दफा आया है। जीरो का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, ठीक है, लाइकली या सर्टन। जीरो का मतलब है कि वो चीज़ तो आई नहीं ना, इम्पॉसिबल है। मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का मतलब है कि वो चीज़ नहीं आ सकती। जिस तरह डाइस के ऊपर देखो ना, छक्का जो होता है, जिस तरह लूडो का होता है, उसके ऊपर 6 तक लिखे होते हैं नंबर। अब लिखा है कि 7 इज हैपन, 7 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, वो इम्पॉसिबल होता है। तो इसी तरह जीरो का मतलब होता है वो इम्पॉसिबल, वो चीज़ नहीं आ सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो मीन का मतलब होता है कि वो चीज़ नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मीन दैट द इवेंट इज, वन का मतलब क्या है कि वो चीज़ आ सकती है, ठीक है। इम्पॉसिबल है, अनलाइकली है, लाइकली है, या सर्टन है कि लाजमी है। सर्टन का मतलब है कि लाजमी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है कि वो चीज़ लाजमी है, उसमें ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सर्टन का मतलब है हो सकती है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, जितने भी हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम, कंबाइंड आउटकम, बच्चे उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं कि ये सैंपल स्पेस है उसका। ये क्या चीज़ है, उसका सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है फोर्थ है बच्चों, the outcomes of trial involving two combined event can be shown as। अगर बच्चों दो कंबाइन इवेंट होंगे ना, तो ठीक है, तो उनको जब किस पे शो किया जा सकता है, उनको जब हम शो करते हैं वो होता है ग्राफ पे, पाई चार्ट पे, टेबल पे या ट्री डायग्राम पे। दो जब ट्रायल इन्वॉल्व होते हैं ना कंबाइन, उसको हम करते हैं बच्चों ट्री डायग्राम में, ठीक है। आपने किया ना पीछे एक्सरसाइज में, समझा भी है, किया भी है, उसको ट्री डायग्राम में करते हैं, ठीक है, जब दो आउटकम्स होते हैं। The probability that spinner will land on 5, जब एक स्पिनर है उसको घुमाया जाए, लैंड के ऊपर 5 आता है। एंड टॉस्ड कॉइन विल शोन अ हेड इज रिटन, ठीक है। उसको जब टॉस करेंगे तो क्या होगा, ज़मीन के ऊपर जब आएगा तो एक तरफ 5 और एक तरफ हेड है ना, तो ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी 5 और हेड आएगी, ठीक है। मतलब 5 उसमें आया ना, तो दूसरी साइड पे हेड आ गया। द चांस दैट द इवेंट विल हैपन इज कॉल्ड, किसी इवेंट के होने के चांस को क्या बोलते हैं, आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट या लाइकलीहुड। लाइकलीहुड बोलते हैं बच्चों कि ये इवेंट हो सकता है, ये चीज़ आ सकती है, उसको बोलते हैं लाइकलीहुड। इवेंट डैश इफ द हैज़ लो चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब कम चांस होगा या नहीं चांस होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसके ओल्ड बोलेंगे। सर्टन, इम्पॉसिबल, लाइकली या अनलाइकली, ठीक है, उसको बोलेंगे अनलाइकली बोलते हैं बच्चों। The probability of drawing a queen from the pack of 52 playing cards। अच्छा बच्चों, क्वीन कितनी होती है, क्वीन 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4। तो ये 4 ओवर 52, देखो ना, 4 ओवर 52 करेंगे, कटिंग करो 4 1 और 4 13 है, तो 1 ओवर 13 आता है। क्वीन कितनी होती है कार्ड्स के अंदर, 4 होते हैं, तो 4 ओवर 52, 4 ओवर इस तरह 4 ओवर 52, इसको कटिंग करेंगे ना 4 1 4 13, तो 1/13 आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप स्टार लगा लें, ये अक्सर आ जाता है। The probability of getting odd number when dice is rolled, odd number, डाइस के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 तक लिखे होते हैं। आठ कौन से हो सकते हैं, 1 3 और 5, 3 आठ हो सकते हैं ना, तो 3 ओवर 6 आ गया बच्चों, 3 ओवर 6। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आता है अक्सर बच्चों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर व्हेन डाइस इज रोल्ड। अब देखो प्राइम कौन से होते हैं, ये 2 3 और 5 ये प्राइम है, इसमें आ गया 3/6 हो गया। कितना आएगा, 3/6, कटिंग कर लिया, 3 1 3 2 तो 1/2 आ गया, 1/2। ये तीनों एमसीक्यूज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी एक ना एक एमसीक्यूज आ जाता है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स,
एन ऑर्डनरी अनबाइस्ड डाइस। अच्छा, अनबाइस्ड डाइस वो होती है कि जो बिल्कुल सही हो, जिसमें कोई ख़राबी नहीं हो। कुछ छक्के होते हैं सर लूडो के, मतलब किसी में बार बार 6 आ जाता है या 3 आ जाता है, ऐसी नहीं हो। अनबाइस्ड का मतलब होता है बिल्कुल सही, उसमें कोई ख़राबी ना हो, अनबाइस्ड डाइस वो होती है। नंबर 1 to 6, उसके ऊपर 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं ना, इज थ्रोन वंस, एक दफ़ा थ्रो की गई, एक दफ़ा की गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन ऑन द टॉप फेस ऑन द डाइसेज। आप बताएं कि टॉप फेस पे क्या नंबर कितनी दफ़ा आ सकता है। मल्टीपल ऑफ 3 कितनी दफ़ा आ सकता है, और लेस देन 7 कितनी दफ़ा आ सकता है। ठीक है, ये हमने उसकी देखनी है, प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है सैंपल स्पेस देखते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस एस क्या है, डाइस के ऊपर क्या नंबर लिखे होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। अनबाइस्ड का मतलब होता है उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस हमारे पास हो गए 6। अब हमने निकालना है मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इवेंट क्या हो हैपन होगा, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। 3 के टेबल में कौन सी वैल्यू आती है, 3 और 6 आता है। एक 3 आता है बच्चों और एक 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, हैपन कितनी दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा आ सकता है। ठीक है, मल्टीपल 3 2 दफ़ा आ सकता है ना। तो अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, निकालनी है प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है, मल्टीपल ऑफ 3 लिख दें या ई लिख दें, मल्टीपल ऑफ 3। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 6। इसको बच्चों कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 और 2 3 6, 2 1 और 2 3 1 ओवर 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ सकता है, 1/3। सैंपल स्पेस क्या होता है, डाइस के ऊपर 6 तक डिजिट लिखे होते हैं, तो नंबर ऑफ एस 6 हो गया। इवेंट क्या देखना है, मल्टीपल ऑफ 3 देखना है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 और 6 हो गए, तो 2 हो गए इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक है, छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर लिखनी है और दूसरी वैल्यू नीचे, उनको डिवाइड कर देना है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है लेस देन 7, लेस देन 7। तब हमने लेस देन 7 देखना है, कितने आएंगे बच्चों, लेस देन 7। अब इसमें सैंपल स्पेस देखें, डाइस के ऊपर वही 6 तक डिजिट लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस हो गए 6। अब नंबर इवेंट कौन से आने चाहिए, 7 से कम। तो 7 से कम वही 6 या 1 आएगा, या 2 3 4 5 6, 7 से कम ये है। तो नंबर ऑफ ई भी हमारे पास हो गए 6 हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 7, लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई भी बच्चों इसमें 6 है और नंबर ऑफ एस भी हमारे पास 6 है, कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, तो 1 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग कंटेन 36 आइडेंटिकल डिस्क। एक बैग के अंदर बच्चों टोटल 36 डिस्क है, टोटल 36 डिस्क है। 5 आर मार्क्ड विद लेटर वी, 5 जो हैं वो उनका ऊपर लेटर वी लिखा हुआ है। 12 के ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू, 12 मार्क्ड एज लेटर डब्ल्यू, और 12 के ऊपर डब्ल्यू लिखा हुआ है बच्चों। द रिजल्ट आर अनमार्क्ड, बाकी जो है वो अनमार्क्ड है। ठीक है, आ डिस्क इज चोजन इन रैंडम, उसमें से एक डिस्क हमने उठानी है या चूज की करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क चोजन, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मार्क की क्या प्रोबेबिलिटी है और अनमार्क की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों, मार्क की और अनमार्क की प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3, अ बैग कंटेन 36 आइडेंटिकल डिस्क है। आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देनी है। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं टोटल डिस्क, टोटल डिस्क कितनी है। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस हो गया ना, नंबर ऑफ एस कर लो इसको, 36 है, 36 हो गया।
5 as marked with letter V, marked with letter V के साथ कितनी मार्क हुई हैं? 5 marked with letter W 12 होगी। ये दोनों मार्क्ड हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मार्क्ड आ जाएंगी ना, ये फिर हमारी दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्ड डिस्क होगी ना, टोटल मार्क्ड डिस्क। टोटल मार्क डिस्क कितनी है? 5 + 12 इज इक्वल टू 17 जो है ना बच्चों मार्क डिस्क है, ठीक है। बाकी जो 36 में 17 निकालेंगे अनमार्क्ड आ जाएंगी। अब यहाँ लिखेंगे अनमार्क्ड डिस्क। 36 में से हमने 17 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो हमारे पास आ जाएंगे अनमार्क्ड आ जाएंगे। ये हो गया 19 हो गया बच्चों। देखो 36 में से 17 को 16 में 7 के 9, 2 में से 1 के बाद 9, 19 अनमार्क्ड हो गया, 19 अनमार्क्ड हो गए। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हमने निकाला मार्क कितनी है। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए थे? 36 आ गए थे। और सैंपल स्पेस मार्क कितनी है उसको इवेंट हो गया ना। मार्क कितनी है बच्चों? हमने निकाली है ना, मार्क कितनी है? 17 मार्क होगी ना, ठीक है। तो ये हमारे इवेंट हो गया, इसमें हैपन 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्ड, हमने मार्क की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 17/36 बच्चों, 17/36 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट इसमें निकालना है अनमार्क्ड कितनी है, अनमार्क्ड। अच्छा, टोटल सैंपल स्पेस कितना है? नंबर ऑफ एस, इसमें भी बच्चों 36 है। और इवेंट अनमार्क्ड कितनी है? अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया था 36 में 17 को किया था, 19 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनमार्क्ड क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना हुआ? 19 और सैंपल स्पेस कितना है? 36। तो ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, 19/36। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक ऑफ 52 का मतलब होता है 52 कार्ड्स के बंडल में से, पूरे उसमें से, मतलब पूरे 52 कार्ड्स में से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज पिक्चर कार्ड। हमने देखना है पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन और किंग जो भी हो सकते हैं। नॉट अ पिक्चर कार्ड, और पिक्चर कार्ड जो नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा बच्चों, सैंपल स्पेस कितना हो गया? टोटल कार्ड हो गए 52, सैंपल स्पेस हो गया 52। और पिक्चर कार्ड कितने होते हैं बच्चों? पिक्चर कार्ड 12 होते हैं, तो नंबर ऑफ ई हो गया 12। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 12। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पिक्चर कार्ड की, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 12 और नंबर ऑफ एस हो गया 52 बच्चों। 4 से कटिंग करते हैं, 4 3 are 12, 4 1 are 4 और 4 3 are 12। हमारे पास आएगा 3/13, 3/13। बुक के एंड में बच्चों इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास 1/52 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। बुक के एंड में आंसर आ रहा है 1/52 जो कि रॉन्ग है, वो नहीं बनता। 3/13 बनता है बच्चों पिक्चर कार्ड का, ठीक है। 3/13 हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकेंड पार्ट हमने निकालना है, सेकेंड पार्ट है नॉट अ पिक्चर कार्ड, नॉट अ पिक्चर कार्ड। अच्छा, टोटल सैंपल स्पेस तो वही हो गया ना। अच्छा, नॉट अ पिक्चर कार्ड कितने हो गए? पिक्चर कार्ड यहां लिखेंगे नॉट पिक्चर कार्ड्स। टोटल 52 थे, 52 में से 12 बच्चे पिक्चर कार्ड थे, तो 40 रह गए, 40 रह गए, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास वही 52। नंबर ऑफ ई कितना हो गया हमारे पास? 40 हो गया। और अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट अ पिक्चर कार्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट अ पिक्चर कार्ड। नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस कितने हो गए? नॉट पिक्चर कार्ड 40 हो गए और टोटल बच्चों 52 हैं। तो इसको कटिंग कर लेते हैं 4 से, 4 10s are 4 1s are 4 3s are, तो 10/13 आ गया इसका आंसर। 10/13 हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, देयर आर 24 रेड बॉल्स। रेड बॉल्स बताई गई हैं बच्चों 24 एंड एक्स वाइट बॉल, और वाइट बॉल है एक्स, वाइट हमें नहीं बताई गई, रेड बताई गई है। इन अ बैग, अब बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ बैग, बैग से बॉल रैंडमली ड्रॉ की। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड ऑफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट इज 3/7। वाइट की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों 3/7 है। राइट ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दूसरा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझने वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें और फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देयर आर 24 रेड बॉल्स, ठीक है। सॉल्यूशन, रेड बॉल्स हैं 24, रेड बॉल्स हैं 24, और है दूसरा है बच्चों एक्स वाइट बॉल्स, और वाइट बॉल कितनी होगी, एक्स होगी, वाइट बॉल्स एक्स होगी। फर्स्ट पार्ट हमने जो निकालना था, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, रेड बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हमें गिवन है 3/7, ठीक है बच्चों। वाइट की गिवन है तो रेड की निकालनी है, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो इक्वल 1 होती है। वाइट की गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, हम इसमें से 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 - 3/7, ठीक है। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, इनका एलसीएम आएगा 7, तो 1 7 * 7, ये आएगा 7 - 7 1 - 3, तो ये आएगा 4/7। फर्स्ट पार्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, क्या आया 4/7 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हमें गिवन थी 3/7 और रेड की निकालनी थी, तो हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, 1 में से इसको माइनस कर दिया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब वाइट बॉल हमने निकालनी है, तो सबसे पहले हम टोटल बॉल्स निकालते हैं ना बच्चों। पहले टोटल बॉल हम देखते हैं किस तरह निकालते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किसकी इक्वल होती है, फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू रेड बॉल ओवर टोटल बॉल, ठीक है। हम ये लगाते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, ए की बात है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमें गिवन है 4/7, और रेड बॉल्स हमें कितनी गिवन है, रेड बॉल्स हमें गिवन है 24, यहाँ लिखेंगे बच्चों 24, और अभी हम टोटल बॉल्स हम निकाल लेंगे, टोटल बॉल्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को इसके साथ, 4 इंटू टोटल बॉल्स 7 इंटू 24। अब ये 4 से डिवाइड कर लेंगे, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 7 इंटू 24/4, कटिंग करें 4 1 4 6 तो 6 7 42 आ गई बच्चों। ये हमारे पास टोटल बॉल्स आ गई 42 आ गई। अब x जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चों, वो वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे वाइट बॉल इज इक्वल टू वाइट बॉल्स x हो रहा है ना, टोटल होगी बच्चों 42, और रेड कितनी थी, ये रेड हमें गिवन थी 24, ठीक है। 42 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 के 8, 3 + 2 के 1, तो 18 आ गया बच्चों। तो हमारे पास वाइट बॉल आ गई, हमारे पास 18 आ गई, वाइट बॉल आ गई 18। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।